आप सभी का स्वागत है। फ्रेश शुगर केन यानी ताज़ा गन्ना अगर यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि कोई कंटामिनेशन नहीं है और जिस तरीके से हम शुगर बनाते हैं उसमें सल्फ़र रहती है और जब सारे गन्ने की पेराई करते हैं तो उसमें बहुत सारा कंटामिनेशन हो जाता है, बैक्टीरिया का, फंगस का और डस्ट का। लेकिन ये इस तरीके का प्रिपरेशन है जो बिल्कुल फ्रेश है, यानी खेत से गन्ने को काट करके और फिर इस प्रकार से छोटे-छोटे पीस में आप तैयार कर सकते हैं और घर पर तैयार कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है, एक छोटा-सा कटर यहाँ पर हमने दिखाया है जिसकी कॉस्ट काफ़ी कम है और इस तरीके से पीस में आप काट करके कर सकते हैं या पहले गन्ने को पूरा छील कर और उसके बाद उसको पीस में काट सकते हैं, छोटे-छोटे पीस में काट सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि बिल्कुल ताज़ा गन्ना आप ला करके और इस तरीके से छील करके ऐसे छीलना है। केवल नोड आपकी बचती है, इस नोड को हम जो हमारे पास कटर है उससे नोड अलग कर देंगे, चूँकि वहाँ पर गन्ना कड़ा होता है और जो बीच का हमारा गन्ना है उसको वो खाने योग्य होता है। और एक गन्ने के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि एक गन्ना लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है और उसमें जो जूस का एक्सट्रैक्शन होता है वो करीब 45 से 50% होता है। आप ये मान सकते हैं कि एक नोड में करीब 30 ml जूस हमको मिल जाता है, 30 ml जूस मिलता है और केवल 7 अगर हमारे पास नोड्स हैं तो उससे हमारा पर्याप्त जो जूस है 200 ml का वो प्राप्त हो जाता है। गन्ने को जब हम दाँत से चूसते हैं तो दाँत हमारे मजबूत होते हैं, उनकी एक एक्सरसाइज हो जाती है। साथ ही में चूँकि शुगर का स्वीटनेस का नेचुरल सोर्स है, इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है। इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे बहुत और फ़ायदे हैं, चूँकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ख़ास तौर से आयरन पाया जाता है और इसमें एक डिज़ॉल्व करने की कैपेसिटी पाई जाती है और जो बावल क्लीयरेंस है उसको भी गन्ने का जूस करता है। ये यहाँ पर हमने जो वैरायटी दिखाई है इसके बारे में बता दें, ये वैरायटी पोंडा वैरायटी है। इसकी ख़ास बात है कि इसमें लो फाइबर है, फाइबर बहुत कम है, बहुत सॉफ्ट वैरायटी है, यानी कि आप बहुत आसानी से इसको फ्रेश ईटिंग में यानी फ्रेश खाने के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसकी नोट हम ज़रूर देखते हैं कि थोड़ी-सी छोटी हैं हमारे पास। जो कुछ और वैरायटी हैं जैसे 1503 है या 13235, उनकी नोट काफ़ी लंबी हैं, लेकिन अगर फाइबर हम खाने की दृष्टि से देखें तो इसमें फाइबर बहुत कम है। अगर हम गन्ने को कटर से काटते हैं तो बहुत आसानी से कट जाता है और इसी तरीके से अगर फ्रेश ईटिंग में हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से इसको हम सॉफ्टनेस के साथ इसको खा सकते हैं। ये इस प्रकार का गन्ना है। पूरा हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे छोटे-छोटे पीस में काट सकते हैं। एक छोटा-सा कटर हमने शुरुआत में थोड़ा-सा बताया, छोटा-सा कटर आता है, उससे पहले इसको आप छील लें और छीलने के बाद उस कटर से छोटे-छोटे पीस में काट दें। जो बीच की गाँठ है, जहाँ पर नोड आपको दिखाई पड़ रही है, इसको अलग कर लें और जो बीच का हिस्सा है उसको अलग कर लें। यहाँ पर हमने अभी आगे दिखाया है, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि इस तरीके के पीस में काट सकते हैं। ये कंजम्पशन के लिए यूज किया जा सकता है और जो नोट का पोर्शन है इधर का, आप बाईं तरफ जो देख रहे हैं, इसको हम सीड के पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इस नोट पर अगर हम जो कवर लगा उसको हटा दें तो इस तरीके से छोटे-छोटे पीस में काट सकते हैं। चाहे तो इनकी हम पैकिंग भी कर सकते हैं और अगर पैक करते हैं तो इसको 12 से 14 घंटे तक बड़े आसानी से रखा जा सकता है, जबकि जूस को इस तरीके से नहीं रखा जा सकता है और रख करके फिर इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा स्रोत है स्वीटनेस का, अगर इसको हम इस तरीके से प्रयोग करें। जब हम जूस मार्केट से लेते हैं तो वहाँ कंटेमिनेशन बहुत होता है और कंटेमिनेशन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर यही तरीका आप घर पर अपने इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी और किसी भी समय आप गन्ने कंज्यूम करें, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।